हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा। आज हम आप लोगों को कक्षा 6 के गणित का पहला पाठ संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जरा ध्यान दें, यह है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। संख्या पद्धति के दो भाग होते हैं। पहला है सांख्यिक। सांख्यिक किसी संख्या को अंकों में लिखने को सांख्यिक कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000 कुछ भी लिखा जा सकता है। आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें, यहां लिखिए। इसका दूसरा भाग होता है शब्दांक। किसी भी संख्या को शब्दों में लिखने को शब्दांक कहा जाता है। जैसे यहां पर हम बोर्ड पर हमने लिख दिया 348। 348 को ये अंकों में लिखा हुआ है, इसको हम शब्दों में यहां लिख देते हैं 348, ऐसे लिखते हैं। ये होती में दो भाग इसके। अब हम देखते हैं, शुरुआत में आप देखते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अंकों को लिखने का क्या सिस्टम होता है। तो भारतीय प्रणाली के अनुसार ऐसे हम लिखते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, लाख। अब हम अगर कोई अंक इसमें लिखना चाहें, इसके आगे भी होता है 10 लाख, करोड़ है 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब और नील। इसके बाद अनंत आता है, जिसमें नील के बाद कितने भी अंक में बढ़ जाए, कितना अंक हो जाए, वो अनंत तक चला जाता है, उसको अनंत ही कहा जाएगा। और अनंत का चिन्ह ऐसे बनता है, इसको इन्फिनिटी या अनंत कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में लेटा हुआ 8, इस तरह से अनंत बनता है। तो यहां हम लिख रहे हैं, अगर हमको लिखना है 1 तो ये इकाई का हुआ। अगर हमको लिखना है 30 तो 30 में 3 लिख दिया गया, दहाई के नीचे, इकाई के नीचे 0 आ गया। अगर हमको लिखना है, अब यही देखिए 348 दिया है, तो 100 के नीचे हम यहां लिख देते हैं 3, दहाई के नीचे लिख देते हैं 4 और इकाई के नीचे लिख देते हैं 8। तो ये हो गया हमारा 348। इसके अलावा अगर हजार वाली संख्या में आ गया, मान लिया 5834 आपको लिखना है, 5834, तो हजार के नीचे 5 लिख दिया, 5000, सैकड़े के नीचे 8, 34 लिखना है 3 और यहां लिख दिया 4। तो ये हो गया 5834 हो गया। अभी हमको लिखना है 55,032, 55,032। तो 55,000 यानी कि 10 से ऊपर गया, 10,000 में गया तो 5 लिख देंगे 10,000 के नीचे, और इसके नीचे 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 55,000। और मात्र हमने कहा 32, सैकड़े की कोई बात नहीं की, तो 32 में 30 और 2 32, यानी कि दहाई के नीचे हमने 3 लिख दिया और इकाई के नीचे हमने 2 लिख दिया। फिर सैकड़े के नीचे हमने कुछ बोला ही नहीं था, तो सैकड़े के नीचे 0 लिख दिया। अब ये हो गया हमारा 55,032। इसी तरह अगर हम लिखते हैं 9,98,472, इसमें देखिए सभी के नीचे अंक हैं 9,98,472। ऐसे ही अंक बढ़ते जाते हैं। लाख के आगे जब 10 लाख आता है
तो इसके आगे इधर अंक बढ़ते जाते हैं। और अंकों को लिखने का एक सिस्टम होता है, ये तो हमने ऐसे बता दिया। लेकिन अगर हम 9,98,472 अगर हमको इंडियन सिस्टम यानी भारतीय प्रणाली में लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे 9, 9, 8, 4, 7 और 2। इतने अंक तो आए, इतने ही अंक शायद यहाँ आए थे। अगर इतने अंक यहाँ हमने लिख दिए तो यहाँ पर कामा लगाया जाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद छोटा सा कामा लग जाता है। फिर 1000, 10,000 के बाद भी एक छोटा सा कामा लग जाता है। ये हमारा भारतीय पद्धति में अंकों के लिखने का तरीका है। इसमें हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। यानी लाख के नीचे क्या है? 9 है। तो लाख के नीचे 9 है, इसका मतलब हो गया 9 लाख। अब यहां आप देखिए 10,000 वाले के नीचे 9 है, तो ये हो गया 9 10,000 यानी 90,000। और ये 1000 के नीचे 8 है, तो 90,000 में हमने 8 और जोड़ दिया तो 98,000 हो गया। तो 9,98,000। सैकड़े के नीचे 4, 472। इस तरह से हम भारतीय पद्धति में लिख सकते हैं। बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा। आज हम आपको कक्षा 6 के गणित की पहला पाठ संख्या पद्धति, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था। अब हम आपको आज अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में संख्याओं को कैसे व्यवस्थित किया जाए इसके बारे में बताएंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये जितना कुछ बना हुआ है ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत है और इसको हम ऐसे जोड़ लेते हैं। हम देख रहे हैं इसमें यहाँ लिखा है आवर्त। ये बिलियन है, ये मिलियन है, ये हजार है और ये इकाई। इकाई के अंतर्गत इकाई, दहाई और सैकड़ा आता है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा राष्ट्रीय प्रणाली में भी यह प्रयोग में आता है और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ये तीनों भाग इकाई के अंतर्गत आते हैं। अगला स्टेप है हजार। हजार में 1000, 10,000 और 100,000 आता है। इस राष्ट्रीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से संख्याएं बढ़ती। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हजारवें भाग में 1000, 10,000, 100,000 आता है। 1000, 10,000 और 100,000 आता है। इसके ऊपर फिर मिलियन में अंक आते हैं। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसके बाद फिर बिलियन हो जाता है। बिलियन में बिलियन और 10 मिलियन बिलियन तक आपकी कक्षा में दिया गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ आवर्त दिया है। आवर्त माने होता है संख्या। यहाँ संख्या दी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 अंकों की संख्या इसमें 8 अंकों की संख्या दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको व्यवस्थित करना चाहें तो इकाई के अंक में यहाँ 8 है, इसको हम इकाई के अंक में लिख देते हैं 8। उसके बाद 6 है दहाई के स्थान पर, तो हम 6 को दहाई के स्थान पर लिख देते हैं। फिर है 4, इसको हम सैकड़े के स्थान पर लिख देते हैं। फिर हो गया 0, तो हजारवें स्थान पर 0 लिख देते हैं। फिर हो गया 2, ये हम 10,000वें स्थान पर 2 लिख देते हैं। फिर हो गया 9, इसको हम 100,000वें स्थान पर लिख देते हैं। उसके बाद है 8,
8 हमने लिखा मिलियन के स्थान पर, और उसके बाद 3 ये हमने लिख दिया 10 मिलियन के स्थान पर। अब अगर हमको राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत इसको पढ़ना होता तो हम क्या पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3,89,20,468। लेकिन इसको हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत अगर पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे इसको, ये बिलियन में आ रहा है, देखिए 10 बिलियन पर 3 है, 10 मिलियन पर, और मिलियन पर 8 है, तो ये हो जाएगा 30 और 8 38, 38 मिलियन और 920,000, 38 मिलियन 920,468। क्या हो गया, 38 मिलियन 920,468। इसी तरह से दूसरा अंक हम देखते हैं तो इसमें देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अंक है। तो हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह से व्यवस्थित करेंगे। 8 को इकाई के स्थान पर लिखते हैं, 4 को दहाई के स्थान पर लिखते हैं, 9 को सैकड़े के स्थान पर लिखते हैं, 2 हजार के स्थान पर, 2 को 10,000 के स्थान पर, 1 को 100,000 के स्थान पर, और फिर 8 को मिलियन के स्थान पर, 7 को 10 मिलियन के स्थान पर, और 9 को 100 मिलियन के स्थान पर। अब हम देखेंगे कि इसको अगर पढ़ना होता राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत तो हम कैसे पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 90, 7, 97 करोड़। और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 80 और 1 81 लाख, 24,948। लेकिन हमको इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत अगर इसको हमें पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए 100 मिलियन पर है 9, और ये 10 मिलियन पर है 7, मिलियन पर है 8, तो इन तीनों को एक में कर लेंगे तो हो जाएगा 978 मिलियन। क्या हो जाएगा, 978 मिलियन। और फिर इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100,000 है, 10,000 है, हजार है, तो 124,000 हो जाएगा, 948 हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना हुआ तो 978 मिलियन, 124,948, इस अंक को हम इस तरह से व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद देखिए एक छोटा अंक और भी इधर है, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें केवल 7 अंक है, 7 अंक है, यहाँ 3 है, 3 को हम इकाई के स्थान पर, 4 को दहाई के स्थान पर, 5 को सैकड़े के स्थान पर, 6 को हजार के स्थान पर, 7 को 10,000 के स्थान पर, 9 को 100,000 के स्थान पर, और 8 को मिलियन के स्थान पर लिख देते हैं। अब आप बार बार समझ गए होंगे उसको भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यानी 80 और 9 89 लाख, और फिर 76,543 हुआ। लेकिन इसको हमको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना आ गया तो ये 3 अंक इधर हो गए, ये 3 इसमें हो गए, ये अलग हो गया, तो ये मिलियन के स्थान पर 8 है, तो हम इसको पढ़ेंगे 8 मिलियन 976,540 और 3 43। इस तरह से
यह अंक व्यवस्थित हो गया। अब जरा एक अंक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सब 9 9 9 ही हो जाए, 1 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8, फिर 7 6 4 3, 1 2 3 4 5 6 7, और हम एक अंक और 8 रख देते हैं। इसमें भी 8 अंक हैं, इनको भी अगर हमें लिखना, आपने सुना देखा, इसमें यहां हमने आपको बताया कि इसमें कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इसमें हो गए। अब इन 8 अंकों में हम इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3। इकाई के स्थान पर 3 लिख दिए। फिर क्या है, दहाई के स्थान पर 4, यहां हमने 4 लिख दिया। फिर क्या है, ये है 6, सैकड़े के स्थान पर हमने 6 लिख दिया। अब क्या है, ये हजारवें स्थान पर 7 है, 7 लिख दिया। फिर 10,000वें स्थान पर 8 है, 8 लिख दिया। फिर 100,000वें स्थान पर 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। और उसके बाद ये मिलियन के स्थान पर है 8, हमने 8 लिख दिया। और 10 मिलियन वाले में 6 लिखा है। अब हम देखते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां भी कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक यहाँ भी है, 8 अंक यहाँ भी है। हमने जो है आपके इस चार्ट में हमने ये सारे 8 अंक भर दिए। अब हम देखेंगे इसमें कि अगर इसको हम राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते तो कैसे पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ वाले अंक पर कितना पहुंचता, 6 करोड़ हो जाता। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख वाले पर 8 यानी 80 लाख हो जाते हैं। 80 और 9 89, 89 लाख। फिर 80 और 7 87,000। फिर 640 और 3 43। इसको ऐसे पढ़ा जाता। लेकिन हमको इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत अगर इन्हीं अंकों को पढ़ना हो तो आप देखें कि ये इकाई वाले हम 3 1 में कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये हजार वाले 3 1 में कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये मिलियन वाले देखते हैं, इनको भी अलग कर लेते हैं। अब इसमें बन गए 3 स्टेप बन गए। तो इसको हम पढ़ेंगे 60 और 8 68 मिलियन। क्या कहेंगे, 68 मिलियन। और 9,987,000, ये हजारवे वाले श्रेणी में आ रहा है ना, तो 987,000। और क्या है, ये इकाई वाले में आ रहा है, तो 640 और 3 43। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रणाली में शुरुआत में इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कामा लगता है, हजार पर, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ऐसे कामा लगते हैं अलग अलग अंकों को व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हर 3 अंकों पर कामा लगता है। जैसे कि यहाँ आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, हर 3 अंक के बाद कामा लगा है, छोटा छोटा सा कामा। और वो सब अलग कर रहा है, किसको, इकाई वाले को अलग कर रहा है, हजार वाले को अलग कर रहा है, मिलियन वाले को अलग कर रहा है, और बिलियन वाले को अलग कर रहा है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस तरह से अंकों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप अगले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे।